हेलो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्ता है कुछ ऐसी भी। और आज हम देखेंगे जिना सिखाया तेरे प्यार ने पार्ट 11। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको जमकर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। और जो मेरे दूसरे पार्ट्स है वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूंगी। और एक बात, स्पेशली आज तो मैं वीडियो डालने वाली नहीं थी, जो कि मैंने कल ही एक डाली थी, बट आप लोगों की रिक्वेस्ट की वजह से मैं आज डाल रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोज़ टाइम मिलता है मुझे डालने के लिए, बस आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं मैनेज कर रही हूँ, तो इसीलिए आपने इतना कहा है तो मेरा भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी सुनूँ आप लोगों की। आप भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और मैं भी आपको ट्राई करूँगी, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं अपना 100% दे सकूँ। और साथ ही उन सभी लोगों को थैंक यू जो स्टार्टिंग से अभी तक मेरे साथ बने हैं, मुझे टॉलरेट कर रहे हैं। एंड आई होप कि आगे भी और लोग जुड़ते जाएंगे और आप सभी मेरा साथ यूं ही देते रहेंगे। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हम सीधे अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक लड़की की एंट्री होती है जो कि होता है अविराज, श्रेया का बिजनेस पार्टनर, जिसकी वजह से स्वर्णा को इनसिक्योरिटी फील होती है। तो अब देखना ये है कि आगे कहानी में होता क्या है, तो वही जानने के लिए चलिए सुनते हैं हम कहानी। तो ये होता है अगला दिन, अगली सुबह। अगली सुबह क्या होता है, श्रेया तो उठ जाती है बट वो बेड से नहीं उठती, वो वो ऐसे लेटी रहती है और स्वर्णा को निहारती रहती है। स्वर्णा बहुत ही एक सुकून की नींद लेती हुई होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान दिए सो रही होती है। बट जब श्रेया अपने हाथों से स्वर्णा के जो फेस पे बाल आ रखे होते हैं उसे जब साइड करती है तो स्वर्णा भी जाग जाती है। श्रेया बड़े प्यार से कहती है, गुड मॉर्निंग मिसेस। इस पर स्वर्णा कहती है कि गुड मॉर्निंग लव। श्रेया पूछती है, तो कैसी रही नींद, अच्छे से सोई कि नहीं? स्वर्णा कहती है, जो नींद आपकी बाहों में आए वो नींद भली अच्छी कैसे नहीं हो सकती। सब कुछ भूल कर सोती हूँ मैं, मेरी सारी टेंशन गायब हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है मुझे आपके साथ। इस पर श्रेया कहती है, अच्छा? तो स्वर्णा कहती है कि जी, तभी तो मैं इतने प्यार से सोती हूँ। बस एक बात बताइए, आप रोज़ सुबह उठकर मुझे क्यों इस तरह से घूरती रहती हो? तो इस पर श्रेया कहती है कि घूर नहीं रही मैं आपको, मैं बस आपको देख रही हूँ। सोते हुए इतनी प्यारी लगती हो ना आप, मन नहीं करता छोड़ के जाने के लिए, तो बस देखती रहती हूँ मैं। तो स्वर्णा कहती है कि अच्छा, क्या बात है, बड़े रोमांटिक हुए जा रहे हो मॉर्निंग मॉर्निंग। तो इस पर श्रेया कहती है कि सुबह क्या, रात क्या, दिन क्या, हम तो आपके प्यार में 24 घंटे रोमांटिक रहते हैं। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हो गया, अब उठते हैं वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ, शिट, कैसे भूल गई मैं। स्वर्णा कहती है, क्या हुआ? श्रेया कहती है, यार डील हुई है कल ही, तो आज तो बहुत ज़्यादा काम है। अगर इस तरह से लापरवाही दिखाऊंगी तो क्या सोचेंगे वो लोग। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि वो लोग कौन, अभिराज? श्रेया कहती है, हाँ ऑफ कोर्स। तो स्वर्णा थोड़ी गुस्सा हो जाती है, कहती है, नहीं, आपको कब से फर्क पड़ने लगा लोगों की बातों से? तो श्रेया समझ जाती है कि स्वर्णा को गुस्सा आ रहा है, तो वो सिचुएशन को संभालते हुए कहती है कि अरे बाबू, मुझे नहीं फर्क पड़ता उसकी बातों से, बट जो मार्केट वैल्यू है मुझे उससे तो फर्क पड़ता है ना। और तुम बिना कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो। अच्छा छोड़ो ये सब, चलो जल्दी करो वरना लेट हो जाएंगे। बट जो कि स्वर्ण गुस्सा होती है तो श्रेया को 5 मिनट लग जाते हैं उसे मनाने में। तो फाइनली वो लोग फ्रेशन अप होके फिर जाते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, ब्रेकफास्ट वगैरह कर कर ऑफिस निकल जाते हैं। तो ऑफिस पहुँच कर दोनों साथ में जा रहे होते हैं, इतने में अभी आ जाता है वहाँ और कि कहता है कि बुलाता है स्वर्णा को, स्वर्णा सुन।
तो इस पर दोनों रुक जाते हैं, श्रेया और स्वर्णा। तो स्वर्णा कहती है कि मैम आप चाहती रहो प्लीज़, मैं आती हूँ 5 मिनट में। तो इतना कहकर स्वर्णा चली जाती है अभी के पास और श्रेया देखती रहती है और फिर वो भी चली जाती है अपनी केबिन पे और अपनी केबिन पे जाके स्पाई करने लगती है, ताक झाक सीसीटीवी पे। तो वो स्वर्णा और अभी बात करते हैं। अभी पूछता है उससे, ओए ये सब क्या चल रहा है, क्या चक्कर है तेरा? स्वर्णा कहती है, क्या चक्कर है मतलब, क्या चक्कर है? तो अभी कहता है कि हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, क्या ये सब क्या चल रहा है तेरा और मेम के बीच में? तो स्वर्णा कहती है कि मेरे और मेम के बीच में क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं। तो फिर अभी पूछता है कि तेरा डेस्क यहाँ से वहाँ कैसे शिफ्ट हो गया, और तू अचानक से पीए कैसे बन गई? यार इतनी जल्दी तो किसी की इंक्रीमेंट ना देखी हमने ऑफिस में आज तक। क्या कुछ टोटका वोटका किया है क्या तूने मेम पे? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि पागल है क्या, टोटका कहाँ से करूँगी टोटका, ये सब लॉयल्टी की निशानी है, मैं अच्छे से काम करती हूँ एंड शी ट्रस्ट मी। और क्या, तुम लोगों की तरह थोड़ी ना बुराई करती रहती हूँ मैं, हैं बात करते हो मतलब लोग ना जलते हैं। मैंने सुना था कि यार थोड़े स्टेप अगर ऊपर चले जाओ तो फ्रेंड्स भी जलते हैं, आज देख भी लिया, मुझे तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी। तो इस पर अभी कहता है कि ओए पागल है तू, मैं क्यों चलूंगा यार तेरी तरक्की से? ये तो अच्छी बात है तेरी तरक्की हो रही है तो, बट सब स्टाफ बात कर रहे थे यार, इसलिए मुझे लगा शायद मैं बात कर लूँ तुझसे। क्या क्या चल रहा है? स्वर्णा पूछती है, बात कर रहे थे स्टाफ, क्या कहा इन्होंने? इनकी तो मैं कहता है, कहकर बजाने लगती है। तो अभी उसे रोक लेता है और कहता है, रुक। रुक रुक रुक, लेडी वर्जन ऑफ खली, रुक जा। ये तू अगर उनकी जगह होती ना तो तू भी बातें करती, हो गया? तो अभी सीन मत बना, वरना कहेंगे कि मैं इधर का बात उधर करता हूँ। और कुछ है नहीं तो अच्छी बात है ना, तो छोड़ना। वो सब तो ठीक है, जब तू ऑफिस नहीं आती थी मैं तुझे इतना कॉल करता था, तो कॉल क्यों नहीं पिक करती थी? तो इस पर स्वर्णा कहती है, यार तुझे पता है ना मेरी हालत कैसी थी, मैं फ़ोन ही यूज़ नहीं करती थी ज़्यादा और मुझे पता ही नहीं रहता था कि मेरा फ़ोन कहाँ है। तो इसीलिए सोचा आके ऑफिस में एक ही बार बातें करते हैं। तो इस पर अभी कहता है कि ऑफिस में आके बातें? यार ऑफिस में आने के बाद तो बातें तो छोड़ो, तूने तो अपना जगह ही शिफ्ट कर लिया, बातें कहाँ से करेगी? स्वर्णा कहती है, अच्छा चल सॉरी ना यार, मुझे भी नहीं पता था ये सब के बारे में, मैं भी सरप्राइज हो गई यहाँ आकर। तो अभी उसे कहता है कि चल ठीक है, अभी तो काम का टाइम हो रहा है, अगर अभी नहीं गए तो फिर खड़ूस चिल्लाने लगेगी। इस पर स्वर्णा कहती है कि ओए दोबारा खड़ूस मत बोलना, हाँ? खड़ूस नहीं है वो, बॉस है हमारी। तो इस पर अभी कहता है कि हाथ जोड़कर कहता है सर झुकाकर, माफी माते, माफी, गलती हो गई, खड़ूस नहीं बॉस, ठीक है? अगर नहीं गए ना तो बॉस निकाल देगी हमें ऑफिस से। तेरा तो पता नहीं, बट मुझे जरूर निकालेगी, और मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी काम करने के लिए। बट सुन, आज लंच ब्रेक पे मिल लियो, ठीक है? साथ में खाना खाएंगे हम। तो स्वर्णा कहती है कि अच्छा अच्छा ठीक है डन, चल जा अभी, मैं भी चलती हूँ। तो वो सीधे जाती है केबिन पे, श्रेया के केबिन पे। वो केबिन पे एंट्री करती है और फिर श्रेया उसे तिरछी नज़र से देखती है और पूछती है कि क्या कह रहा था अभी? तो स्वर्णा मुंह बनाते हुए कहती है कि आपको क्यों चाहिए, अब मैं अपनी फ्रेंड से बात भी नहीं कर सकती क्या? तो श्रेया इस पर कहती है, मैंने कब कहा ऐसा? तो फिर स्वर्णा कहती है, तो आप क्यों पूछ रही हो क्या बात है कि आप शक कर रही हो मुझ पे? श्रेया कहती है कि पागल हो, शक नहीं कर रही हूँ, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ, नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे क्या। इस पर स्वर्णा फिर उसके पास जाकर कहती है, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि क्या चल रहा है हम दोनों के बीच, मतलब? श्रेया बिल्कुल चौंक कर पूछती है, मतलब कि यही मेरा डेस्क शिफ्ट हो गया ना यहाँ, वहाँ से यहाँ, और अचानक से प्रमोशन भी हो गया कि मैं पीए बन गई आपकी। तो यही सब पूछ रहा था कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा ये सब कैसे हो रहा है मतलब। तो श्रेया पूछती है, फिर तुमने क्या कहा? स्वर्णा कहती है कि कहना क्या था, जो था वो बता दिया, और क्या। तो श्रेया पूछती है, मतलब
क्या बताया तुमने? तो श्रेया कहती है, स्वर्णा कहती है कि क्या बताया? क्या वही बताया कि हम दोनों के बीच क्या चल रहा है। और श्रेया चौंक कर कहती है, सीरियसली बता दिया तुमने? तो स्वर्णा कहती है कि हाँ, क्यों, नहीं बताना था? तो श्रेया कहती है कि नहीं बताना था, क्यों, बता दो, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो है तो है। एक काम करती हूँ, मैं ही अनाउंसमेंट कर देती हूँ ना, इतने में झंझट ही ख़त्म, ना ही ये लोग क्वेश्चन करते रहेंगे। तो स्वर्णा कहती है, ओ देवी जी रुको रुको रुको, थमो, ऐसा कुछ नहीं कहा मैंने, मैं आपको रिएक्शन देख रही थी कि आप क्या बोलोगे। अभी बताने की ज़रूरत नहीं, जब टाइम आएगा, जब हर चीज़ फिक्स्ड हो जाएगा तो बता देंगे। तो इस पर श्रेया पूछती है कि क्या फिक्स होना बाकी, और सब तो हो चुका है ना, फिर क्यों तुम श्योर नहीं क्यों इस रिश्ते को लेकर? तो इस पर स्वर्णा कहती है, पागल हो आप, कुछ भी बकना होता है आपको, मैं क्यों श्योर नहीं हूँ, मैं 110% श्योर हूँ। स्वर्णा कहती है, फिर दिक्कत क्या है, बता देते हैं। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि नहीं, अभी नहीं, हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है ना, तो इस चीज़ के लिए भी अभी राइट टाइम नहीं है, जब आएगा तो मैं बता दूंगी आपको, तब अनाउंसमेंट कर देना, ठीक है? तो इस पर श्रेया कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहो। तो थोड़ी देर बाद स्वर्णा पूछती है, एक बात पूछूं? श्रेया काम कर रही होती है तो फिर भी कहती है कि वो पूछो। आपको सच में कोई दिक्कत नहीं अगर हम दोनों की बात मतलब ऐसे आउट पब्लिकली आ गई तो? तो श्रेया कहती है कि मुझे क्या दिक्कत होगी और क्यों होगी? पब्लिक का सोच के मैंने तुमसे प्यार किया था क्या? नहीं ना। तो जब हो गया है तो उसके बाद क्यों? वैसे भी ज़्यादा दिन तक ये छुपी रहने वाली चीज़ तो है नहीं ना, आज ना कल तो पता चल ही जाएगा। और जब शादी करेंगे तो क्या छुप कर दोनों करेंगे क्या रूम के अंदर बस? नहीं ना, हमारी शादी तो ग्रैंड होगी, बिल्कुल जैसा आप चाहती हो वैसे, और मैंने भी कुछ सोच रखा है। तो इस पर स्वर्णा एक्साइटमेंट के साथ पूछती है, अच्छा क्या सोचा है आपने, बताओ? इस पर श्रेया कहती है कि ये तो सरप्राइज है, अभी नहीं बताऊंगी, जब टाइम होगा तो बता दूंगी। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि ये कैसी बात हुई, बताओ ना। तो इस पर श्रेया कहती है कि नहीं अभी नहीं, और वैसे भी अभी बहुत काम है स्वर्णा, प्लीज़, पता है ना, मुझे वो प्रोजेक्ट रेडी करना है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ पता है, चलो ठीक है आप कर लो। तो श्रेया अपनी प्रोजेक्ट पे लग जाती है करने के लिए, तो स्वर्णा भी उसकी हेल्प करती है। तो फाइनली वो बन जाता है, 1-1.5 घंटे के मशक्क़त के बाद वो बन जाता है, और वो अभिराज को मेल कर देती है। मेल करने के आधे घंटे बाद अभिराज का कॉल आता है, तो श्रेया बात करती है, स्वर्णा उसे स्पीकर पे डाल देती है क्योंकि उसे भी सुनना होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी तो उसके अंदर भी थी अभिराज को लेकर। तो सुनते हैं तो अभिराज कहता है कि वेल श्रेया, मिस श्रेया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपका ये प्रोजेक्ट। तो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें मिलना होगा ना, आई मीन ऐसे एक बार डिस्कस तो करना होगा आमने सामने बैठ कर, राइट? उसके बाद ही हम इसे लागू कर सकते हैं। तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ ज़रूर, तो कब मिले और कहाँ, आप लोकेशन बता देना। तो अभिराज कहता है कि क्यों ना आप हमारे यहाँ आओ। एक्चुअली अभिराज राजस्थान का होता है, तो वो उसे राजस्थान बुलाता है। तो आप जब आओगी यहाँ तो एक नई साइड भी देख लेना, और उसके रिगार्डिंग भी आपसे कुछ बातें करनी है। तो आपका यहाँ पर साइड देखना भी हो जाएगा, फिर डील के बारे में बातें भी हो जाएगी, और हम आपको अपना राजस्थान भी दिखा देंगे। तो इस पर श्रेया कहती है कि ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ, वैसे कब आना है? तो इस पर अभिराज कहता है कि जितनी जल्दी हो सके अगर आओ तो उतना अच्छा है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी काम होगा तो हमारा ही प्रॉफिट है उसमें, राइट? तो इस पर श्रेया कहती है कि हाँ वो बात तो है, ठीक है, तो मैं कल ही निकलती हूँ। मैं इन द सेंस कि हम दो आएंगे, मैं आऊँगी और स्वर्णा भी आएगी मेरे साथ। तो अभिराज कहता है, स्वर्णा, वो कौन है? तो इस पर श्रेया कहती है कि वो मेरी स्टाफ है, वो मेरे साथ ही आएगी,
तो अभिराज कहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है, आप बस आओ, यहाँ का रहना रहना खाना सारा बंदोबस्त मैं कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो आप। तो श्रेया कहती है कि अरे नहीं नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, वो मैं देख लूँगी। इस पर अभिराज कहता है इंसिस्ट करते हुए कि अरे नहीं, ऐसा कैसे, आप हमारे यहाँ आ रही हो तो मेहमानों की खातिरदारी करना हमारा हमारा धर्म है, और मुझे मेरा धर्म निभाने दीजिए आप। तो इस पर श्रेया कहती है कि अच्छा ठीक है चलिए। तो इतना कहकर रख देती है फ़ोन, और तब श्रेया की नज़र जाती है स्वर्णा की ओर। तो बिल्कुल आँख छोटी छोटी करके देख रही होती है श्रेया को। इस पर श्रेया कहती है कि व्हाट, क्या हुआ तुम्हें, इस तरह से क्यों देख रही हो मुझे। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि नहीं, देख रही हूँ कि जैसे ही इससे बात करने को होता है तो मतलब वॉल्यूम ही आपका टोन ही बदल जाता है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि क्या, पागल हो तुम भी कुछ भी बकती हो। इस पर श्रेया कहती है हाँ हाँ, अब तो मैं कुछ भी बकूंगी ना, अब तो आपको मेरी बातें भी पसंद नहीं आएगी, आपको मेरी बातों पे भी गुस्सा आएगा अब तो। श्रेया कहती है कि ओ गॉड स्वर्णा, नॉट अगेन। बाबू क्या बातें लेके बैठ जाती हो तुम भी, छोड़ो ये सब, चलो लंच करते हैं, भूख लग रही है मुझे बहुत जोरों की। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि ओ शिट। श्रेया कहती है कि क्या हुआ यार, वो क्या है ना कि अभी ने बुलाया था मुझे आज लंच पे, कह रहा था कुछ बातें करनी तो साथ पे बैठ के लंच भी कर लेंगे। तो इस पर फिर श्रेया को गुस्सा आ जाता है। इस पर वो कहती है कि अच्छा, अभी तक तुम्हें अभिराज से प्रॉब्लम हो रही थी, बट अभी ये अभी से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मतलब जो हमारा टाइम है वो भी अगर वो छीन रहा है तो जो मेरा टाइम है वो भी तुम उसे दे दियो अब, राइट। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे नहीं, पागल हो आप, मैं बोल रही हूँ, मैं जा थोड़ी रही हूँ, अभी के अभी चली गई क्या मैं, नहीं ना, मैं आपके साथ ही खाऊंगी लंच, आपके साथ लंच करूंगी और फिर थोड़ी देर उसके साथ भी जाके आऊंगी मैं, कुछ इम्पोर्टेंट सा होगा शायद, फ्रेंड तो फ्रेंड है ना, समझो ना आप प्लीज़, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। तो इस पर श्रेया कहती है कि आप पर तो है बट लोगों पर नहीं है, और यू नो मेरी किस्मत, जो चीज़ भी मुझे पसंद आती है वो छीन ले जाती है मुझसे। इस पर स्वर्णा श्रेया के गालों पे हाथ फिराती हुई कहती है कि ओ मेरा बच्चा, ऐसी बातें नहीं करते, वो पास था, अभी आपके लाइफ में स्वर्णा है, तो इसीलिए टेंशन ना लो, कुछ गलत नहीं होगा, जो भी होगा सब सही होगा, मैं हूं ना, मैं सब चुटकी बजाकर सब ठीक कर दूंगी। तो इस पर श्रेया कहती है कि रहने दे, ठीक है मेरी चुटकी मैन। तो इस पर स्वर्णा कहती है चुटकी मैन नहीं, चुटकी वुमेन। तो श्रेया कहती है हाँ हाँ वही, जो भी हो, मैन वुमेन क्या फ़र्क पड़ता है। तो स्वर्णा कहती है कि हाँ वो तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। फिर दोनों ही ऐसे ही हंसने लगते हैं। फिर दोनों जाते हैं साथ में लंच करते हैं। तो स्वर्णा कहती है कि लंच करने के बाद सुनो ना, मैं तो जाकर आऊँ, उससे बात कर कर आऊँ। तो श्रेया भी उसे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, कंट्रोल इन द सेंस कि स्वर्णा को ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहती थी, वो कंट्रोल करना ही नहीं चाहती थी, बस वो डरती थी कि कहीं तीसरा ना आ जाए उन दोनों के बीच। और यही डर स्वर्णा को भी था अभिराज के आने के बाद, कि कहीं तीसरा ना आ जाए उन दोनों के बीच। पर फिर भी श्रेया कहती है कि ठीक है जाओ, बट जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना तुम ज़्यादा देर तक नहीं रहती हो मेरे पास तो फिर मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि जी मुझे पता है मेरी जान, मैं बस यूं गई और 5 मिनट में आई, ठीक है। तो इस पर जाती है स्वर्णा अभी के पास। तो दोनों कैंटीन पे जाते हैं, कैंटीन पे जाके बैठते हैं। तो फिर अभी पूछता है उससे, बोल आज क्या खाएगी तू। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मैं खा कर आई हूँ मैम के साथ, लंच कर ली मैंने, तो कह रहा था ना कि तुझे कुछ बात करनी है तो बस इसीलिए आई हूँ मैं। तो इस पर अभी अभी कहता है कि क्या, मैंने तुझे लंच के लिए बुलाया था,
और तू खाकर आ गई, ये कैसी बात हो गई? तो फिर आई क्यों तू? तो इस पर स्वर्णा कहता है कि अरे बिगड़ क्यों रहा है इतना, तूने कहा ना कुछ बातें करनी है इसीलिए मैं आई थी। तो इस पर अभी कहता है कि तू ना यार टू मच हो गई है आजकल, बिल्कुल भी तुझे ना बिल्कुल मिल गई, मतलब कदर ही नहीं है यार बंदे की। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि ऐसा क्या कर दिया मैंने, अरे तू सास बहू सीरियल की तरह ड्रामा क्यों कर रहा है, सीधे से बोलना बात क्या है। तो अभी कहता है मुझे ना एक्चुअली बहुत ही ज्यादा जरूरी बात करनी है तुझसे। पता नहीं तू किस तरह से रिएक्ट करेगी, बट कहना तो होगा ना। तो स्वर्णा थोड़ी वो हो जाती है, हिचकिचा जाती है और कहती है "ए, रुक, क्या बात करने वाला है तू, प्रपोज वपोज करने वाला है क्या मुझे, सोचियो भी मत, बस दोस्त है तू। तो इस पर अभी कहता है कि एह, पागल है तू, तुझे प्रपोज करूंगा मैं? मेरी इतनी फूटी किस्मत भी नहीं है जो तुझे प्रपोज करूंगा मैं। अगर दुनिया में बस तू ही अकेली लड़की रह गई ना, फिर भी नहीं करने वाला मैं तुझे प्रपोज। तो वो उस बारे में तो तू सोच ही मत। पढ़ाई, मैं ठहरा इतना हैंडसम सा बंदा तुझे प्रपोज करूंगा? चल चल जा। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि क्या कहा तूने, मेरी बेइज्जती कर दी। तो इस पर अभी हंसने लगता है। अच्छा छोड़ ना यार, छोड़ ना। सुन ना, मैं जिस काम की मैं जो बातें करने वाला था तुझसे। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ चल बोल, क्या काम है। वैसे तो तू हैंडसम बंदा है ना, तो फिर तुझे मुझसे क्या काम हो सकता है, तो जाना कोई ब्यूटीफुल सी लड़की के पास। तो अभी कहता अरे उसी के बारे में तो बात करनी है। तो इस पर स्वर्णा चौंक कर उसे रिएक्ट करती, क्या कहा, किसके बारे में बात करनी है तुझे। तो अभी कहता है कि अरे देख, तू फट से टर्न मत हो जाना, हाँ। वो देख रही है पीछे जो बैठी है ब्लू कुर्ती पे। तो हल्के से वो बहाना करते हुए मुड़ती है स्वर्णा पीछे और देखती है कि वहाँ रिया बैठी होती है। रिया वहाँ की एक स्टाफ होती है। तो वो कहती है कि हाँ ये तो रिया है, क्या हुआ, ए तू सिलाई करता है। तो अभी कुछ नहीं कहता है, शर्माते हुए सर को हिलाता है। अबे गधे, तुम मुझे ये बात पता ही क्यों नहीं अभी तक। तो अभी कहता अरे मार क्यों रही है? बताने के लिए तो तू होने पड़ेगी ना। तेरे पास टाइम भी तो होना होगा ना। हमेशा तो बिजी रहती है मेम 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 करते हुए। दोस्तों के लिए तो टाइम ही नहीं है तेरे पास। और कॉल भी की थी मैंने तुझे, तूने ही पिक नहीं की और ना ही कॉल बैक किया। और ऑफिस में आने के बाद भी बात ही नहीं कर रही मुझसे। ऐसे भाव दिखा रहे, ना जाने पता नहीं क्या ही बन गई है। बात करती है, मैंने क्यों नहीं बताया। तो इस पर स्वर्णा कहती अच्छा चल छोड़ी ना यार, चलो छोड़ना वो सब बातें। तो कहती है तो स्वर्णा कहती है तो बता, तूने प्रपोज किया उसे। तो अभी कहता है इस पे कहाँ यार प्रपोज, वही तो नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसे कह ही नहीं पा रहा हूँ यार, मेरी बहुत फट रही है। तो स्वर्णा कहती है कि क्या, ऐसा जवान लौंडा होकर तू शर्मा रहा है, अरे तू मेरा शेर है, जा और बिंदास बोल दे। तो इस पर अभी कहता है कि ये इतना आसान भी नहीं होता, समझ में आया? किसी को प्रपोज करनी हो ना तो पता चलेगा तुझे, करके दिखा उसके बाद बोल। तो इस पर स्वर्णा हल्के से कहती है वो तो कर चुकी हूँ। इस पर अभी कहता है कि क्या 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 कहा तूने, कर चुकी हो? किसे कर दिया तूने प्रपोज? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे नहीं किसी को नहीं किया, तू बता ना अपनी, मेरी छोड़ तू अपनी बता। तो अभी कहता है नहीं नहीं नहीं, तू कुछ बोल रही थी, बता बता। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि देख तुझे उससे प्रपोज करना है कि नहीं ये बता, नहीं तो मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो इस पर अभी कहता है अरे रुक रुक रुक, गुस्सा मत करना। प्रपोज तो करना है, बट कैसे करूं समझ नहीं आ रहा। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर मैं तो क्या करूंगा यार? मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा उसे? तो इस पर स्वर्णा बहुत ही गंदी वाली जोक मारते हुए कहती है इसमें क्या है, मार्क्स पहन के आ जाना, नहीं दिखेगी शक्ल, वो जो क्रिस वाली मार्क्स होती है ना वो पहन के आ जाना, तू फिर नहीं दिखेगी वो तेरी शक्ल। अभी कहता है कि कमोन यार, तुझे ऐसे टाइम पे भी जोक मारना होता है, वो भी इतनी गंदी वाली, छे। तो स्वर्णा कहती है कि तो और क्या करूं मैं, तू बात ही ऐसा कर रहा है, देख तू सच में उसे प्यार करता है ना। तो अभी कहता है कि 110% यार। तुझे पता नहीं, आज से नहीं, पिछले 1 साल से, बट हिम्मत ही नहीं हुई उसे बताने की। तो फिर वो पूछती है कि बस प्यार है या शादी भी करनी है।
अरे शादी क्या, मुझे तो बच्चा भी करना है उसके साथ। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि छी, कितनी गंदी बातें करता है तू। अरे इसमें गंदा क्या है, शादी करूंगी तो बच्चे तो होंगे ना, और मैं पापा ना बनूं क्या? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अच्छा ठीक है, बट तेरा बोलने का तरीका बहुत ही गंदा था। तो अभी कहता है ऐसा था क्या? अच्छा जो भी हो सॉरी, उसे छोड़ना। तू मुझे आइडिया दे कि मैं क्या करूं। तू भी एक लड़की है ना, तो तुझे मतलब तुझे अगर कोई प्रपोज करता तो तू कैसे एक्सपेक्ट करती कि वो तेरे लिए क्या करे? तू ऐसी आइडिया दे ना मुझे। तो इस पर स्वर्णा कहती है यार इस बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, फिर मैं कैसे आइडिया दूँ। तो अभी कहता है कि कैसी लड़की है यार तू, छे। तो मैं अब किससे पूछूं? तो स्वर्णा कहती है उसे कि तू किसी से क्यों पूछेगा, मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए, तो मैं करूंगी तेरी मदद। तो अभी कहता है कि सुन ना, एक प्लान बनाते हैं। तू उससे दोस्ती कर लेना। तू ना उसके सामने जाके मेरे बारे में बोलियो, अच्छा अच्छा बोलियो। कहना कि कितना डेसिंग सा लड़का है ये, कितना हैंडसम सा लड़का है ये। तो इस पर स्वर्णा उसे काटते हुए कहती है कि अबे मैं मुझे झूठ बोलना नहीं आता। तो अभी कहता है कि क्या मतलब? यार हद कम, कैसी बातें कर रही है यार तू? तो इस पर स्वर्णा हंसती है अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रही हूँ, मैं बोलूँगी, ठीक है, तू टेंशन ना ले, मेरे दोस्त की घर बसाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो आज से मिशन यार की शादी स्टार्ट करती हूँ मैं। अभी कहता है ये हुई ना बड़ी वाली बात, मेरी बड़ी। कि उसे हक करने को होता है, ए रुक 5 मीटर दूर रहियो, समझ में आया, हक वक नहीं होता वरना कोई मुझे मार डालेगी। तो अभी कहते तू तू ये क्या बड़बड़ाती रहती है अंदर अंदर? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे छोड़, तू नहीं समझेगा ये सब, अभी फिलहाल दूसरी चीज़ से ध्यान हटा और इस चीज़ पे ध्यान फोकस कर कि ऐसा क्या प्लान बनाए कि वो मतलब तेरे ऊपर फिदा हो जाए। वैसे ठीक ठाक तो दिखता है, डिसेंट भी है, ऐसा कुछ सुना तो नहीं है तेरे बारे में, पसंद तो वो करने चाहिए। अभी बिल्कुल खुश होकर कहता है कि सच में तुझे भी ऐसा लगता है? वो कहती है कि हाँ बस मैं औरों और लड़की के लिए बोल रही, मैं खुद के लिए नहीं बोल रही, मैं तो कभी पसंद ना करूँ तुझे। तो अभी कहता है तुझे पसंद करना भी कौन कह रहा है, तो भाई यहाँ से। तो इस पर सोना कहती है कि सच्ची चली जाऊँ। अभी कहता अरे नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ यार। तू भी ना दिल पे ले लेती है। अभी कहता है अच्छा सुन, पहले तो ना तू उससे कुछ दिन बातें कर। सोना कहती है क्या क्या बातें करूँ मैं उससे। तो अभी कहता अरे ऐसे ही कुछ भी बातें कर, काम को लेकर या कुछ भी, मतलब कि दोस्ती कर उससे। दोस्ती कर, और जब दोस्ती हो जाएगी ना तो मेरे बारे में बताने लग। तो फिर देखना उसका रिएक्शन क्या होता है, तो पता चल जाएगा ना कि वो भी मुझे लाइक करती है या नहीं। तो इस पर सोना कहती है आइडिया तो वैसे ठीक है ये, सही है, चल अब मैं चलती हूँ, मैंने सुन लिया तेरा आइडिया, मैं सोचती हूँ कल से। ओ शिट, वैसे कल तो मैं नहीं रहूँगी, मतलब हम दोनों नहीं रहेंगे। तो इस पर अभी पूछते हैं कि हम दोनों कौन दोनों? तो रोना कहती है कि मैं और मैम हम काम से बाहर जा रहे हैं। अरे तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रही है? अभी कहता है तो सोना कहती है कि मैं और मैम जा रहे हैं राजस्थान, वो कल आया था ना अभिराज या कौन, तो उसी के पास जा रहे हैं कुछ काम के सिलसिले से, मीटिंग है कुछ और साइट्स वगैरह कुछ देखनी है मैम को, तो बस इसलिए जा रहे हैं। तो अभी कहता है कि हाँ तो जाने देना उन्हें, उनकी मीटिंग्स है, तू क्यों टांग अड़ा रही बीच में? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि तू भूल गया मैं पीए हूँ, और पीए साथ में नहीं जाएगी तो कौन जाएगी। तो अभी मजाक मजाक में कह देता है। वैसे सही है। वैसे अविराज बड़ा हैंडसम बंदा है हाँ? इसी बहाने अगर मेम को पसंद आया तो उनकी भी घर बस जाएगी। तो इस पर स्वर्णा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अभी को कहता है तू ना बकवास बंद कर, जब देखो बस गंदा ही बोलते रहता है, जा रही हूँ मैं, कि अगर वो उठ के चल देती है तो अभी पीछे से चिल्लाते रहता है, अरे सुन तो यार, अरे सुन तो। बट वो सुनती नहीं है, वो सीधे गुस्से में निकल जाती है। और फिर अभी कहता है ऐसा क्या कह दिया मैंने, इतनी क्यों गुस्सा हो गई है? खैर जो भी हो।
कहकर वो खुद में बिजी हो जाता है। फिर ऑफिस में चली जाती है वो कैबिन में स्वर्णा के। तो स्वर्णा जो है देखती रहती है उन्हें सीसीटीवी पे। तो उसे गुस्से से आते हुए देखकर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर मैटर क्या है। तो जब स्वर्णा पहुंचती है ऑफिस पे कैबिन पे, तो वो पूछती है, ओ मेरी फुलन देवी, क्या हुआ, इतना मुंह फुलाए क्यों आ रही हो, क्या हो गया? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि वो अभी बदतमीज कहीं का। इतने में श्रेया कहती है कि अभी क्या किया उसने? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि अरे क्या कुछ नहीं, उसने बातें ऐसी करता है, बकवास गधा कहीं का। जब भी मुंह खोलना होता है गंदी बातें करता है, बेशरम कहीं का। तो इस पर श्रेया पूछती है, अरे बताओ तो क्या कहा उसने, कुछ गलत कहा क्या तुम्हें? अरे नहीं, मुझे कुछ गलत नहीं कहा। अरे वो किसी लड़की के बारे में बता रहा था कि कोई उसे पसंद है, तो बस वो हेल्प ले रहा था मेरी कि पटाने में मैं हेल्प कर दूं। तो इस पर श्रेया हल्की सी स्माइल देती, अच्छा तो उसे कोई और लड़की पसंद है, कौन है वैसे वो? तो इस पर स्वर्णा कहती कि वो हम दोनों का सीक्रेट है, मैं नहीं बता सकती आपको, ठीक है? तो इस पे तुम्हारा मुंह क्यों उतरा हुआ है? अरे वो कुछ बात अलग है, अभी बताओगी मुझे या मैं उससे जाके पूछूं? श्रेया कहती है। तो स्वर्णा कहती है कि अरे नहीं, वो अभिराज है ना। तो इस पर श्रेया चौंक कर कहती है, अभिराज बीच में कहाँ से आ गया? बातें तो उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की हो रही थी, राइट? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ, बट बातों बातों में मैंने कह दिया ना कि हम कल जा रहे राजस्थान, तो मीटिंग के सिलसिले से। गधा कहता है कि अच्छा ये मैम जाएगी, अभिराज भी हैंडसम सा है, अगर दोनों को पसंद आ गया तो घर बस जाएगा दोनों का। तो श्रेया हंसने लगती है, व्हाट? तो इस पर स्वर्णा कहती है कि लाइक सीरियसली अब हंस रही हो, आपको हंसी आ रही है? मुझे तो इतना गुस्सा आया था ना, मन कर रहा था कि उसका गला दबा दूं, मैं मर्डर कर दूं उसका। तो इस पर श्रेया कहती है कि ओ लेडी शांत, कहने से कोई किसी का नहीं हो जाता, ठीक है? और तुम जानती तो हो ना, मेरी शादी तो ऑलरेडी हो चुकी है, मेरी एक वाइफ भी है और बहुत जल्दी एक बेबी भी आएगा। तो फिर कहते रहने दो दुनिया वालों को, दुनिया का तो काम है कहना, उनके मुंह पे कौन ताला लगा सकता है? अब ये सब टेंशन ना लो, इधर आओ, मेरे पास आके बैठो। तो सोफे पे बैठी होती है श्रेया, उसे पास बुलाती है और फिर स्वर्णा श्रेया के पास जाकर उसके हाथ पकड़कर उसके कंधे पे अपना सर रखकर कहती है, सच में श्रेय, हम दोनों के बीच कभी कोई नहीं आएगा ना? तो इस पर स्वर्णा कहती है, जान इसीलिए कहती हूँ मैं, एक काम करती हूँ, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है मुझ पे, मैं एक कागजात बना लेती हूँ, ठीक है? तो उस पर बाकायदा अपने फुल सिग्नेचर के साथ मैं ये लिखवा लूँगी कि मेरी लाइफ में श्रेया के अलावा कभी कोई नहीं आएगा, अगर कोई आता है तो वो होगा हमारा बच्चा, और उसके अलग कभी कोई नहीं आएगा, ठीक? तो स्वर्णा कहती है कि अरे नहीं, ये सब की ज़रूरत नहीं है, बट पता नहीं क्यों खोने से डरती हूँ मैं तुम्हें। तो इस पर श्रेया कहती है कि मेरा भी यही होता है जब तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ, बट हम दोनों को पता है ना, हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। फिर तीसरे इंसान की इतनी मजाल क्या है, और कोई आता है ना तो मैं उसे उठा कर फेंक दूंगी। तो इस पर स्वर्णा उठ जाती है और कहती है, हाँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो आप, देख रखिए खुद को, हड्डी कहीं की। तो इस पर श्रेया कहती है कि वालो हड्डी नहीं है ये, इसे फिगर मेंटेन करना कहते हैं। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ हाँ पता है मुझे भी, कहकर दोनों हंसने लगते हैं। फिर ऐसे ही वो दिन भी बीतता है, शाम को काम वाम करके वो लोग घर निकलते हैं, फिर जाते हैं घर को। घर जाकर रात का खाना जो कि दीदी ने बना दिया था, तो वो अपने रूम पे ही लेके जाते हैं, वहीं खाते हैं। रात को श्रेया को स्वर्णा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है, तो इसीलिए वो कहती है कि मेरे बच्चे को आज मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि आज बड़ा प्यार आ रहा है मेरे ऊपर। तो
इस पर श्रेया कहती है कि नहीं, प्यार तो वैसे रोज़ ही आता है, बट रोज़ नहीं खिला सकती ना, नहीं तो तुम्हारी आदत बिगड़ जाएगी फिर, इसीलिए। तो स्वर्णा कहती है कि अच्छा बच्चों, मेरी आदत बिगड़ेगी? तो श्रेया कहती है कि जी। अच्छा चलो जल्दी से फिनिश करो, फिर हमें पैकिंग भी तो करना है ना कल कल के लिए। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ राइट, वैसे ना मैंने ना लिस्ट बना ली है। श्रेया पूछती है लिस्ट किस चीज़ की? अरे कि हम कौन कौन सी जगह जाएंगे वहाँ घूमने के लिए। ऑब्वियसली बात है, हम जा रहे तो हमारा ये पहला तो नहीं, सेकंड होगा ना डेट। हाँ सेकंड डेट है। तो इस पर श्रेया कहती है कि ओ लेडी रुको, हम डेट पे नहीं जा रहे हैं वहाँ, हम काम की वजह से जा रहे हैं, ठीक है? तो काम एक दिन जाएंगे, काम में एक दिन चला जाएगा, दूसरे दिन आपको घुमाएंगे हम, ऐसा नहीं है कि नहीं घुमाएंगे। तो हम तीसरे दिन रिटर्न आ जाएंगे, ठीक है? कोई लॉन्ग ट्रिप नहीं बन रही है हमारी। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हाँ हाँ मुझे पता है लॉन्ग ट्रिप नहीं बन रही, बट जितना भी पढ़ लो, मैंने तो लिस्ट बना दी, और मैंने जो भी बनाई ना आपको मुझे ले जाना होगा वहाँ पे, मैं पहले बता रही हूँ। तो इस पर स्वर्णा कहती है, श्रेया कहती है कि अरे जी बाबा, मैं आपको हर जगह ले जाऊंगी, आपको जहाँ जहाँ जाना है, ठीक है? मैं आपको पूरा इंडिया घुमाऊंगी, पूरा इंडिया, इनफैक्ट मैं आपको पूरा वर्ल्ड घुमाऊंगी। तो इस पर स्वर्णा कहती है कि हो गया हो गया हो गया, मुझे वर्ल्ड तो नहीं घूमना, हाँ बट कुछ प्लेसेस है जहाँ मुझे जाना है आपके साथ, वहाँ हम चलेंगे, ठीक है? तो इस पर श्रेया कहती है कि ठीक है। तो फिर दोनों पैकिंग वगैरह करते हैं और फिर सो जाते हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उनकी उड़ान भरेंगे हम अपनी अगली वीडियो पर, और फिर देखते हैं कि राजस्थान पे ये दोनों कितने एंजॉय करते हैं, और एंजॉय हो भी पाता है या फिर कुछ और ही हो जाता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ बताना मत भूलिए, और आप कमेंट पे ये ज़रूर बताएं कि श्रेया और स्वर्णा में से, दोनों में से आपकी फेवरेट कौन है? और अगर दोनों ही फेवरेट है तो ये भी बता दीजिए कि क्यों फेवरेट है, मतलब कहानी में आपको सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा है अभी तक। वैसे ये कहानी तो पूरी इमेजिनेशन है, बट इसमें जो फीलिंग्स है, जो प्यार है, वो बिल्कुल रियल है। मतलब कि एक्चुअली कहूँ तो ये मेरी फीलिंग्स है, मैंने इस पर बिल्कुल वही फीलिंग्स डाली है जो कि मैं देना चाहती हूँ अपनी पार्टनर को, सेम टू सेम। आई होप कि आप सबको ये पसंद आ रही है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, मुझे भी इजाज़त दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। और यस 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 रुकिए ज़रा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी क्या अभी कर दीजिए यार, फटाफट 1 के पहुँचा दो ना, कितने कंजूसी कर रहे हो आप लोग। अच्छा चलो, बाय।